उखरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाह वाह, बहुत बहुत। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई वाह है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। वाह वाह, मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, वाह वाह, क्या कहने। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। क्या कहने, बहुत खूब। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। मा गदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती। अज़तुदारेम तमाया शहे जीला मददे। आइए खुलूस मोहब्बत के साथ फिर अपने आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ के लिए जब कहा जाए तो ये सबसे बेहतर जुमला होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी ये ना कहा जाए कि एक बार पढ़ लीजिए। एक बार में मुनासिब ना किया जाए, इसलिए कि नबी पर जितने दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही बरकतें मिलेंगी। बेशक हक है। तो नबी कौनैन अलैहिस्सलाम पर उठते बैठते सोते जागते जब भी मौका मिले दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी बेदारी देखकर, वैसे बेदारी तो आपकी हमेशा रही है, अक्सर आना जाना लगा रहता है। ये बेदारी आपके यकीनन जो काबिल तारीफ हुई है वो उसी वक्त से ही महसूस किया गया जब आपने अपने इमाम को उम्रा के लिए अज़्म किया था और हज बैतुल्लाह के लिए भेजा। वाह वाह, क्या कहने। ए बुद्धीपुरवा के नौजवानों मुसलमानों मुबारक हो। यहाँ तो चौराहों पर बैठकर इमाम की बुराई की जाती है। चाय कम पीते हैं, बुराई ज्यादा करते हैं। चौराहों पर बैठकर और उसके बाद अपने इमाम की कमियां ढूंढते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमाम मासूम होते हैं, नहीं, मासूम बद दो ही जाते हैं, एक अंबिया की जात और उसके बाद फरिश्तों की जाते हैं। लेकिन याद रखिए इमाम को अगर आपने रखा है तो हुस्ने ज़न रखना चाहिए। कभी कभी गलत फहमी की वजह से बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन आदमी क्या करे, अपने कहीं ना कहीं ज़हन व फिक्र से मार खा जाता है। वो होता यह है किसी को चूंकि कमजोर पर ही हमला होता है, और गांव में मौलवी से ज्यादा कमजोर कोई नहीं होता है। लड़ाई देखिए अगर किसी मौलवी से हो जाए तो देखिए सीना कितना तान के आगे बढ़ते हैं, अब अगर किसी दमदार से हो जाए तो कहेंगे क्या कहें, रे चौधरी साहब है ना, चौधरी साहब है। जी जी। एक आदमी की बकरी ना खा लिया, खेत बड़ा खूंखार आदमी था, अगर उसके खेत के करीब किसी की बकरी चली जाती तो चिल्लाने लगता, शोर मचा देता, न बकरी की खैर होती ना जिसकी बकरी होती उसकी खैर होती। लेकिन एक बड़े आदमी की बकरी उसके खेत में जा चली गई और कुछ चर भी लिया, खा भी लिया। जब उसे मालूम हुआ दौड़ा हुआ आया, बहुत अल्लाह पे एकदम अपने आप में नहीं इतने गुस्से में, लेकिन जब उसे पता चला कि फला मालदार बकरी है, जमींदार साहब की बकरी है, तो कहा अरे जमींदार साहब की बकरी है ना, अरे वही उनका जो दिल कहे वो करें, किसी को जीने थोड़े देंगे। लोगों ने कहा अगर यही गरीब की अगर बकरी होती तो तूफान मचा देता, लेकिन कितने आसानी के साथ खामोश हो गया। तो गांव में मौलवियों की गर्दन बड़ी कमजोर होती है, वैसे भी बड़ी कमजोर होती है गर्दन, जो पाता है जो जहां पाता है सोशल मीडिया पे बकता है, लिखता है, कहता है, लेकिन जिसका जो काम है वो करता रहता है। इन उलमा का काम है नसीहत करना, इन उलमा का काम है इमामत करना, इन उलमा का काम है मदरसे में तालीम देना। इन्हें इससे फुर्सत नहीं है, जो कहता है वो कह रहा है, अल्लाह उसे उसका अजर देगा, और इन उलमा को जो ये अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह इन्हें उसका अजर देगा। हक है, बेशक। और वैसे भी अच्छी सोच रखनी चाहिए।
अच्छी फिक्र रखनी चाहिए। उसी जैसी फिक्र होगी, जैसी सोच होगी, ऐसे वैसे ही उस पे असर मुरत्तब होंगे, अजर मुरत्तब होंगे। आप देखिए, ये देखिए कब्र में लेटे हुए जिनके लिए आप ईसाले सवाब कर रहे हैं, आज जिनके नाम से ये तकरीब रचाई बसाई गई है, बहुत बड़े खतीब इस वक्त जिनका सिक्का चल रहा है, जिनका सिक्का इस वक्त चल रहा है, उस खतीब को मैं तो ताज्जुब कर रहा था कि इनकी तारीख खाली नहीं रहती, तारीख मिल कैसे गई। लेकिन जब ताजुशरिया का फैजान मिलेगा तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ताजुशरिया कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। यकीनन आज माजी करीब में ऐसी कोई जात आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हम और आप ताजुशरिया के नाम से अपने नाम को जब जोड़ते हैं, चाहे कोई खलीफा हो, चाहे कोई मुरीद हो, चाहे कोई आशिक हो, तो उसका उसका चेहरा चमक जाता है और उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आने वाले वक्त में लोग मिसालें देंगे और कहेंगे हाँ ऐसी जात भी आपने देखा है, वो कहेंगे हाँ हाँ हमने ऐसी जात देखी है, जिस जात के चेहरे को देखने के बाद मालूम पड़ता था कि जैसे दिल में इनकलाब आ गया हो। हम लोग गए, ताजुशरिया का प्रोग्राम जो गोंडा में हुआ था, उसके बाद जब कायदे मिल्लत की आमद हुई तो परमिशन लेने के लिए गए, एसपी के पास हम लोग गए और बात हो रही थी। इसी दरमियान डीएम आया, हम लोग पहचान नहीं पाए, बगल में बैठा। तो परमिशन के लिए ये था कि प्रोग्राम का परमिशन मिले और एक मस्जिद है उसकी इफ्तिताह के लिए बात हो रही थी। तो ये हुआ कि कायदे मिल्लत जाए मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ाएं और इफ्तिताह हो जाए। तो एसपी ने कहा कि वो जहाँ मस्जिद वाक़ है जगह कम है, इसलिए वहाँ की हम परमिशन नहीं देंगे। प्रोग्राम आप कराइए, शौक से कराइए, खुश होकर कराइए, हम खुद साथ देंगे, आएंगे, देखेंगे, लेकिन मस्जिद के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। वहाँ तंग जगह है, रोड चौड़ी नहीं है, तो जगह कहीं ना कहीं तंग है, तो उसमें जाने लोग ज्यादा लोग आ जाएंगे तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने कहा ज्यादा ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे। कहा मुझे ना बताइए, इसलिए कि उनके चेहरे के फेस के लोग फॉलोवर लाइक करने वाले हैं। आप कहते हो कि वहाँ ज्यादा ऐलान नहीं किया गया, मैं जानता हूँ। मैंने ताजुशरिया उनके वालिद में ताजुशरिया का चहल्लुम मैंने प्रोग्राम में शिरकत की है, मेरे निगरानी में प्रोग्राम हुआ है। मैंने देखा कोई कि बरेली शहर का कोई ऐसी गली नहीं, बरेली शहर का कोई ऐसा चप्पा नहीं है जहाँ ताजुशरिया के मानने वाले दीवाने न पहुंचे हो। बहुत मुश्किल से हमें संभालना पड़ा था, कई थानों के हमें पुलिस मंगाने पड़े, तब भी मजमा संभालना मुश्किल हो गया था, ट्रैफिक देखना मुश्किल हो गया था। तो मुझे मालूम है उस खानदान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सिर्फ ट्रैफिक जो निजाम देखने वाले हैं, तो ईदगाह ये आलम है, और जिन्होंने ताजुशरिया की अजमतें देखी है, ताजुशरिया का चेहरा देखा है, ताजुशरिया की रिफतें देखी है, उसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनका आलम क्या होगा। ये जो शोहरत है, ये जो ताजुशरिया की शोहरत है, कोई चूल्हे जले जलता रहेगा, लेकिन ताजुशरिया की जिक्र उनका तस्करा महकता है, महकता रहेगा। इसलिए ताजुशरिया कहते हैं निगाह मुफ्ती आजम की है जलवागरी, चमक रहा है तो अख्तर हजार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अच्छा, इसमें कितने लोग मुरीद हैं ताजुशरिया से? जरा हाथ उठाएं तो, हाथ उठाएं तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज्यादा लोग मुरीद हैं। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग किसी पीर से मुरीद नहीं? हाथ उठाएं तो। कि बस जितना ही किसी पीर से मुरीद ना हो वो हाथ उठाएं। काफी लोग ऐसे हैं जो किसी और पीर से मुरीद नहीं, किसी पीर से मुरीद नहीं है। कायदे मिल्लत, हम ये कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो किसी पीर से अभी तक मुरीद नहीं हुए, बैत नहीं हुए हैं, वो हाथ उठाएं जी, जो मुरीद नहीं हुए। अब नीचे कीजिए जी, इधर वाले हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हुजूर ताजुशरिया के शहजादे कायदे मिल्लत की आमद नवंबर में गालिबन सादुल्ला नगर और अतराम में कहीं और भी आ रहे हैं। कुछ मेहनत करके जाइए और कायदे मिल्लत का दामन थाम कर ताजुशरिया के फैजान से मालामाल होता है। ये वो सिक्का है जो कभी खोटा नहीं हुआ है, बरेली का सिक्का कभी खोटा नहीं हुआ।
सुभान अल्लाह। ये वो जात हैं जो कल इनका कहना था वही आज इनका कहना है। जैसे इनकी बातें कल मुसल्लम थी आज भी मुसल्लम है। तो हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असद रजा खान क़िबला की दामाजिलुल आली की आमद हो रही है। तो इंशाअल्लाह आप जाएंगे और इंशाअल्लाह मुरीद होंगे। इसलिए कि आज के दौर में ऐसे पीरे कामिल से मुरीद होना जरूरी है जो आपके ईमान और अकीदे की जमानत ले और आपके सीने में इसके रसूल मोहब्बत रसूल इस तरह जामे इसके रसूल पिला दे, आपके सीने में वदियत कर दे कि चाहे जहां भी रहे आप आशिक़े रसूल बनकर रहे, आशिक़े रसूल बनकर रहे। देखिए हमारा मिजाज है मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। ये लाइट ये आना जाना लगा रहेगा लेकिन मशीनरी है। इसीलिए कहा गया है मादी ताकत पर बहुत भरोसा न करो, भरोसा करो तो मोहब्बत रसूल पर करो, इसके रसूल पर करो, औलिया किराम की मोहब्बत पर करो। इसलिए कि ये धोखा दे सकते हैं लेकिन इसके रसूल कभी धोखा नहीं देगा, आपको जन्नत तक पहुंचाएगा। नबी की मोहब्बत इंशाअल्लाह आपके सीने में अगर रहेगी तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कल मैदान महशर में आप कामयाब रहेंगे। क्योंकि इसाले सवाब की महफिल है। आपने याद किया और हमारे नौजवान जो बूढ़ी पुरवा के बहुत चंद दिनों में ऐसे प्रोग्राम की तैयारी लोग महीनों करते हैं, लेकिन जब कारी निसार साहब ने जब मुझे इत्तला दी तो मैंने कहा मुफ्ती हम्माद साहब की तारीख मिल गई। कहा हाँ तारीख मिल गई। हमने कहा माशाअल्लाह, बहरहाल तारीख मिली आपको और आज आप देख रहे हैं कसीर तादाद में लोग सुनने के लिए आए हैं और अभी आ रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं इसलिए उन्हें मालूम है कि मुफ्ती साहब आखिरी खतीब होंगे। तो आखिरी खतीब का जो मौका आता है वो टाइम मालूम रहता है। तो अभी लोग आ रहे हैं लेकिन कुर्सियां अभी से पुर हो गई हैं। अब ये नौजवान जो ये सोचे थे कि हमारी कुर्सियां इतनी कुर्सियां हैं इतने आदमी आ जाएं तो यही बड़े कमाल की बात होगी, लेकिन कुर्सियां इस वक्त पुर हो चुकी हैं और इधर दरा बिछा रहे हैं, मैटी बिछा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारी कामयाबी की दलील है कि आपकी आमद हुई, आपकी मोहब्बतें शामिल हैं। इन लोगों ने आपके सामने अपनी मोहब्बत पेश की थी, लब्बैक कहते हुए आपने इनकी दावत पर और यहाँ तक आप आए। यकीनन ये इनके कामयाबी की पहचान है, इनकी कामयाबी की निशानी है। हक है बेशक। कामयाब वही होता है जिसमें लोग जो को शौक के साथ आए बैठे सुने। तो मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद होने वाली है, इंशाअल्लाह भी आएंगे और आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। ये जो नौजवान कमेटी ये चल रहे हैं इनको देखिए ना, इनका चलना भी जरूरी है। प्रोग्राम की निगरानी नज़्म व नस्क इनका संभालना ये जरूरी है। तो ये चल रहे हैं इनको ना देखिए। और उधर जो दरा बिछाया गया है अगर कुर्सी ना पाइए तो जमीन पर भी बैठ जाइए। जी जी है ना। और सामने आप तो बिछा लीजिए लेकिन एक रास्ता इसको खाली रखिए। ये सामने जो जगह खाली है वो मैटी उठाकर यहाँ ले आइए ताकि ये हो कि आप बैठे सामने बैठे सामने नजर आए इधर लाकर। और नीचे बैठने में कभी आर नहीं महसूस करना चाहिए। देखिए हमें मरने के बाद जमीन के अंदर ही जाना है, जमीन के अंदर ही जाना है। और वहां अगर आशिक़े रसूल होगा तो उसके लिए आराम ही आराम, दीवाने रसूल होगा तो उसके लिए आराम ही आराम। तो हम कोशिश करें कि हम मेहनत और मशक्कत अपने आप को इस तरह बनाए रहें जो अपने आप को ये हो कि नीचे बुलंदी पे बहुत न समझे, सामने आप जमीन पर रहें, आप बहुत ज्यादा न सोचें। इसलिए कि अगर कहीं बहुत ज्यादा बुलंदी पे अपने आप को महसूस करने लगे तो कहीं किब्र ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए, इससे बचना चाहिए। उधर और आगे बिछाइए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी अपने उस चीज पर बहुत नाज करता है, थोड़ा सा पैसा आ जाए ना। कुर्सियों पर जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उनको सामने बिठा दीजिए यहाँ, और जो हमारे नौजवान या जो बड़े हजरात हैं वो कुर्सियों पर बैठ जाए। बैठ जाओ बेटा, इधर आओ। माशाअल्लाह हसीब भाई बैठ गए। बच्चे जो है ये सामने बैठ जाएं जमीन पर। ये तारीख बैठ जाइए। शेख पुरवा में मुशायरे बैठिए ना कुर्सी पर। कारी इकबाल साहब ने बाकायदा इंतजाम सारा कर लिया था, लेकिन जब ये हुआ कि बूढ़ी पुरवा में इसी तारीख में मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की तारीख मिल गई है तो ये हुआ कि इस तारीख अपनी तारीख को इन्होंने मौखर कर दिया, एक दिन आगे बढ़ा दिया। और ये बेहतर हुआ, एक प्रोग्राम वहाँ होता एक प्रोग्राम यहाँ होता।
दोनों प्रोग्राम सही ना हो पाता। जी। और फिर दीन का मामला, एक अच्छा मैसेज देने के लिए प्रोग्राम आदमी करता है, दीनी मैसेज देने के लिए आदमी प्रोग्राम करता है। तो कारी इकबाल साहब किबला ने अपनी तारीख कल के लिए मौखर कर दी। इंशाअल्लाह आप उसमें भी पहुंचिएगा, नाते रसूल सुनिएगा, थोड़ी देर बयान भी होगा, आप सभी लोग पहुंचिए। बहरहाल ये इस इलाके में जो नौजवानों की बेदारी इधर चंद सालों में देखी जा रही है वो काबिल तारीफ है। और ये नौजवान कमेटी जो ताजुसरिया नौजवान कमेटी के नाम से, ये वो नौजवान कमेटी है जिन्होंने चंद दिनों में वो बुलंदियां हासिल की है जो काबिल तारीफ सिर्फ हम ही नहीं कहने, पूरा इलाका कह रहा है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है वो अपनी मंजिल आसमानों में। वाह 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 वाह, क्या कहें। जमील साहब के बिला इसी गांव के हैं, अल्लामा नूर आलम साहब के बिला काफी दिनों से हैं। इनके शागिर्द हमारे ख्याल से बुढ़ापे के करीब होंगे, ऐसे इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो नूर आलम साहब के बिला बैठे हुए हैं, साथ ही साथ काई रिजवान साहब के बिला अक्सर इस इलाके में इनका आना जाना होता है। मौलाना अहमद मतीउल्लाह साहब की निजामत आज हो रही है। कारी मुशाहिद अजा साहब भी नाजिम बैठे हुए हैं, दो नाजिम हैं, दोनों कोना पकड़े हुए हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो फिर दूसरा संभाल लेगा। इन नौजवानों ने जो अपनी मोहब्बतें पेश की हैं, ये सारे लोग, मुफ्ती सुफियान साहब बैठे हुए, मौलाना शोएब सादी साहब, कारी और कारी निसार साहब, हाफिज करम हुसैन साहब बैठे हुए हैं, ये सारे लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके खुलूस इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अल्लाह हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए, खास तौर से जब अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमाए, उसको इज्जत दे, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। कुछ लोगों के पास जब पैसे दौलत आ जाते हैं तो अपने आप में नहीं रहते हैं, 10 रुपया निकालना मुश्किल हो जाता है। किसी गरीब बेटी की शादी हो तो आदमी सोचता, देखता हूँ कैसे इज्जत बचाता है, कहाँ से इंतजाम करेगा, जबकि होना चाहिए। अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो आप उसके लिए माउन बने, आप उसके लिए मुश्किल घड़ी में खड़े हो जाएं। लेकिन आदमी उसकी इज्जत दांव पे लगी रहती है, फिर देखता है कि तमाशा देखूंगा। याद रखिए, हम और आप, अगर हमें और आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो हस्बे इस्तिताअत हम खैरात व सदकात करते रहें। अगर खैरात व सदकात करते रहेंगे तो हमारी बलाएं भी अल्लाह टाल देगा, परेशानियां दूर फरमा देगा। लेकिन हम अगर तंग नजर होंगे, सिर्फ पैसा जमा करने के लिए ही पूरी जिंदगी वक्फ कर देंगे, तो आप याद रखिए हमारे लिए फिर ये चंद दिन की जिंदगी है, चाहे जो कर लें, लेकिन सब छोड़ के जाना है, सारी चीजें छूट जाती हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जब आदमी जाता है तो उसके साथ 3 चीजें जाती हैं। एक तो उसके अहलो अयाल जाते हैं, दौलत जाती है और उसके अमाल जाते हैं, 2 वापस आ जाते हैं। एक चीज जाता है, अहलो अयाल वापस आते हैं, दौलत वापस आती है और उसके साथ अमल जाते हैं। अमल अगर नेक है तो उसके लिए आसानी है, अमल उसके खराब है तो उसके लिए परेशानी है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बहुत हम ना इतराएं अपने बिल्डिंगों पर, बहुत ना इतराएं, बहुत ज्यादा अपने दौलत पर ना इतराएं। ये सोचें कल हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह चाहेगा तो कल कुछ नहीं रह जाएंगे। अगर अल्लाह की रजा शामिल रहेगी, अल्लाह को राजी किए रहेंगे, अल्लाह बरकतें अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह हमारी परेशानियां दूर होती रहेंगी और माल भी बाकी रहेगा, इज्जत भी बाकी रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने रहे। एक रवायत में आया है कि एक आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा मालदार, उसकी बीवी और वो दोनों खाना खा रहे थे। एक साहिल पहुंचता है, कहता है मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से मुर्ग मुसल्लम काट रहे थे, वो कहता है मुझे खाना खिला दो, मैं कई दिन का भूखा हूं, मुसाफिर हूं। वो आदमी बाहर निकलता, बड़ा कंजूस था, कंजूस। वो आदमी बाहर निकलता है, निकलकर और उसके बाद कहता है क्या कह रहे हो, कहता है, वो साहिल कहता है, मांगने वाला कहता है मैं कई दिन का भिखारी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे खाना खिला दो। धक्के मारकर आदमी कहता है, इसे फालतू में खाने मिलते हैं। धक्के मार कर कहता हट जा, यहाँ से निकल जा। धक्के मार के निकाल देता है।
कहते हैं कुछ दिनों के बाद उसके कारोबार में घाटा खसारा आता है। खसारा इस तरह आता है कि दिन ब दिन उसका कारोबार कमजोर होता गया। उसके कारोबार में घाटे आते रहे, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आ गया कि मुफलिस हो गया। उसने अपने बीवी से कहा खाने के लाले पड़ गए हैं, ए मेरी बीवी अगर तू चाहे कहीं जाके और निकाह कर ले, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि अब हम तेरी कफालत नहीं कर पाएंगे, मेरा कारोबार सब चौपट हो गया है, मेरे खाने के लाले पड़ गए हैं, ए मेरी बीवी जा कहीं और चली जा और तू निकाह कर ले, मैं तुझे आजाद करता हूँ, तलाक देता हूँ। वो खातून जाती है और उसके बाद जाकर इत्तिफाक से एक आदमी के साथ उसका निकाह होता है। कुछ उस जिसके साथ निकाह होता है कुछ दिन उसके साथ रहती है, खुशहाली की जिंदगी गुजार रही है। इसी असना में एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं और एक साहिल दस्तक देता है, मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना खिला दो। वो आदमी अपनी बीवी को देता है रोटी और मुसल्लम जो भी उसके पास खाना रहता है कहता है एक मांगने वाला भूखा आया है, हो सकता है हमसे ज्यादा भूखा हो, ले जाओ उसे खाना खिला दो, दे आओ खाना। जब वो औरत ले जाकर देती है, जैसे ही उसके हाथ में वो खाना देती है चेहरे पे निगाह पड़ती है, बेहोश होकर गिरती है। आदमी बाहर निकलता है, देखता है मेरी औरत बेहोश हो गई है, कहता है मांगने वाले तूने क्या कर दिया, मेरी औरत बेहोश हो गई है, तूने क्या जादू कर दिया, मेरी औरत बेहोश हो गई। कहा मैंने कुछ नहीं किया है। उसने पानी के छींटे मारे, कहा आखिर बात क्या है, कहा कोई बात नहीं, कहा इसने कुछ कर दिया, कहा नहीं, बल्कि मैंने जब इसका चेहरा देखा तो मुझे वो मंजर याद आ गए कि वो आदमी है कि कभी इसके साथ में इसकी मनकुहा थी और एक भिखारी आया था, इसने भगा दिया था, आज ये मांगने के लिए आया है। वो आदमी कहता है और तू सुन ले, वो जो भिखारी था वो कोई और नहीं था, वो भिखारी मैं ही था, भिखारी मैं ही था जो तेरे घर के सामने मांगने गया था। मैं भूखा प्यासा मुसाफिर आदमी गया था और तेरे दरवाजे पर इसने मुझे भगा दिया था अपने दरवाजे से, आज मेरे दरवाजे पर आया है, मेरे घर के सामने। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए। मुफ्ती साहब की आमद हो गई, इत्मीनान से बैठिए। इनकी गुफ्तगू नसीहत आमेज इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। देखिए इस्लाह दो चीज़ों की होनी चाहिए, ईमान की, अमल की। आज हमारा ईमान भी कमज़ोर है, अमल भी कमज़ोर है, लेकिन याद रखिए हम और आप जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, बस 2 मिनट ईमानदारी से बताइए कि आज हमारे दरमियान में फुहाशी आम हुई कि नहीं, क्या बेईमानी आम हुई कि नहीं, क्या आजाद ख्याली आम हुई कि नहीं। अरे आदमी तो ये हाल उसका हो गया है, वो कहता है हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, किसी को गलत नहीं कहता। अरे क्यों नहीं कहता, चोर को चोर क्यों नहीं कहा जाएगा, शराबी को शराबी क्यों नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा, गलत को गलत क्यों नहीं कहा जाएगा। अरे कुरान में ये आया है, कुरान का इशारा है, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। तो अब ये तो होगा ही, लेकिन सोचता है सब खुश रहें, सब खुश रहें, हम चाहे जहन्नम में जाएं लेकिन सबको खुश रखें। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने ईमान की भी सलाह करें, अपने अमल की सलाह करें। नमाज में के ताल्लुक से आज अगर इमाम साहब बयान कर दें, अगर शराब के खिलाफ गुफ्तगू कर दें, जितने शराबी हैं तो ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मेरे खिलाफ तकरीर की है, वो दूसरा आन लेकर आएंगे और कहेंगे हजरत पाबंद नमाज के वक्त आते तो है लेकिन 1 मिनट लेट से आते हैं, अपना जुमा जाता है, और इमाम अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो कलेजा फट जाता है, फिर तबसरा शुरू हो जाता है और उसके बाद चंद दिनों में उसे निकाल के ही दम लेते हैं। जयपुर में एक बार एक इमाम साहब थे, बहुत अच्छे इमाम, बड़ी सलाही गुफ्तगू करते थे। उन्होंने एक दिन शराब पे गुफ्तगू कर दी और जितने शराबी थे उनके खिलाफ हो गए। जुमा बाद आए और कहा इमाम साहब आप यहाँ रहते तो हैं, लेकिन आज तक देखा गया कि आपने कोई ऐसी तरबियती नशिश नहीं की है जिससे ये हो कि नौजवानों की सलाह हो, ये कोई कौम का फायदा हो। सिर्फ इमामत आप शरीफ कर रहे हैं,
बात जहन में उनके दूसरी थी, लेकिन लाए दूसरी चीज, और उसके बाद उसी आड़ में उस इमाम को निकाला। जितने शराबी थे सब एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए और इमाम के खिलाफ मुहाज खोल दिया। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, अगर ऐसे इमाम को इस तरह निकाला गया तो उस कौम का अल्लाह ही खैर करे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया आज ही नबी कौनैन की शरीयत पर आप गामजन हो जाएं, नबी कौनैन की शरीयत की पैरवी करें। इसलिए दुनिया चंद दिन की है, उसके बाद हमारा भी वही हाल होगा जो आज हमारे यहाँ हमारे करीब में लेटे हुए हैं। इसकी हमारे पास तैयारी क्या है, यहाँ जाने की तैयारी क्या है, इस कब्र में जाने की तैयारी क्या है। हमारे पास न नेक अमल है, न सही ईमान है। सही मानों में अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो तो नबी कौनैन के इश्क और मोहब्बत से अपने सीने को मदीना बना लो। जब आपके सीने में इसके रसूल होगा तब आपके जनाजे से आवाज आएगी, लहत में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह ताला पहले हमको फिर आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दारेन के नेमतों से माला माल फरमाए। साथ ही साथ मुफ्ती साहब की आमद हुई है, आप इनकी बातों को गौर से सुने और अपने दिल में बिठाएं, इसलिए कि हम और आप बहुत दूर दीन से जा रहे हैं। अगर गए कमाने के लिए कुछ याद ही नहीं रहते, माँ बाप नहीं याद रहते हैं, न सालों साल महीने हो जाते हैं माँ बाप को फोन नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, माँ बाप की ताज़ीम जरूरी है, उनसे मोहब्बत जरूरी है, उनका ख्याल रखना जरूरी है। सारी चीजें बाद में, माँ बाप का ख्याल सबसे पहले होना चाहिए, उनका अदब व एहतराम होना चाहिए। उससे बड़ा बदनसीब कोई इंसान नहीं है जिसके निगाहों के सामने उसके माँ बाप परेशान हो। अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफ़ा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूँगा मुस्तफ़ा का पार हो जाऊंगा मैं, नाम लूँगा मुस्तफ़ा का पार हो जाऊंगा मैं। और मोहतरम हज़रात, आप देख रहे मिंबर रसूल पर खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाइज़ हक़ बयान, मुफ़क्किर मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत, बिलखुसूस नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी मुकम्मल तैयारी के साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला आप उनके खिताब को समाअत करेंगे, महसूस करेंगे। अपनी खिताबत के हवाले से आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर ममालिक में भी लोग मोहब्बतों के साथ उन्हें समाअत करते हैं। एक ऐसा खतीब हमारे और आपके दरमियान है जिनके खिताब को सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जो ज़बां मदहे शहंशाह उमम करती है, जो ज़बां मदहे शहंशाह उमम करती है, वो कहाँ जन्नते अरबाबे हशम करती है। हक़ की आवाज़ निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती। हक़ की आवाज़ निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती। एक ऐसा खतीब हमारे और आपके दरमियान है। अभी थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत का खिताब होगा, हम और आप समाअत करेंगे। इतना बड़ा मजमा, इतने लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हजरत के खिताब ही को सुनने के लिए आए और देखने के लिए आए। आइए, मैं चाहता हूँ कि हजरत के खिताब से पहले फिर से नाते रसूल मकबूल या मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी निसार अहमद साहब क़िबला गोंडवी वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात उनसे नातो मनक़बत के अशार समाअत करें। लेकिन जितने लोग बैठे आप थोड़ा बेदार हो जाए और आप तैयार होकर के बैठे, ज़रा हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद कारी निसार अहमद साहब क़िबला से आप मुलाकात करेंगे कि मकामे रश्क दोनों का बराबर है नहीं है ना। मौलाना मुशाहिद साहब, मकामे रश्क दोनों का बराबर है नहीं है ना, मियाँ खुल्दे बरी तैबा से बेहतर है नहीं है ना, मियाँ खुल्दे बरी तैबा से बेहतर है नहीं है ना। उधर तादाद वाले हैं
उधर तलवार वाले हैं, इधर बस 313 है, लश्कर है नहीं है ना। इधर बस 313 है, लश्कर है नहीं है ना। और मदीने की तरफ अहमद अभी परवाज कर जाता, मगर अफसोस है मैं क्या करूं पर है नहीं है ना। मगर अफसोस है मैं क्या करूं पर है नहीं है ना। माइक पर शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी निसार मसा। मिंबर नजमुल हुदा पे तशरीफ फरमा। हुजूर सैयद साहब क़िबला और हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए जी लगाकर मोहब्बतों के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ व नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामुन अलैका दाइमन या रसूलल्लाह, सलातों व सलामुन अलैका दाइमन या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हज़रात आप घबराएं नहीं, बस अनकरीब हज़रत का बयान होने वाला है। मैं नाते पाक के 2-3 शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। पूरा मजमा जी लगाकर अपने हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह। नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। शाहे मदीना ए नूर खुदा, शाहे मदीना ए नूर खुदा।